सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन मुकाबले में जब नंबर 1 नाइट आओचेन पर भारी पड़ रहा होता है तो आओचेन सेक्रीफाइस स्किल का यूज करता है, जिसे देखकर सीनियर लीडर भी हैरान होते हैं। साथ ही हान्यू भी, जो अभी तक आओचेन से नफरत करता था, वो कहता है कि आओचेन इस मैच के लिए तुम मरना चाहते हो क्या। साथ ही नंबर 1 नाइट भी आओचेन को ऐसा करता देख रोकता है, लेकिन वो एक अपोनेंट था इसीलिए कुछ नहीं कर सकता था, वो सिर्फ आओचेन से मुकाबला कर सकता था। इसके बाद आओचेन तेजी से अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है जो कि उसके ब्लड से बन रही थी, इससे उसकी पावर बढ़ जाती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम आओचेन को देखते हैं जो होली स्वाट का इस्तेमाल करता है और नंबर 1 नाइट पर हमला करता है। नंबर 1 नाइट आओचेन से कह रहा था कि तुम अपनी बची हुई एनर्जी भी यूज कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। आओचेन बहुत तेजी से उसकी तरफ आता है और फिर से वोटेस किलिंग स्वाट का यूज करता है, जिसे देखकर नंबर 1 नाइट कहता है कि बिल्कुल लॉर्ड जिंग्यू की तरह है। वहीं कुछ लीडर्स कहते हैं कि क्या यही इस स्किल की असली फॉर्म है, ऐसा लग रहा है जैसे वो जिंग्यू है। वहीं ली जिन ये हुआ से पूछती है कि आओचेन क्या कर रहा है। वहीं नंबर 1 नाइट फिर से ड्रैगन एसेंस का यूज करता है और फिर से उसका ड्रैगन उसके पास आ जाता है। अब नंबर 1 नाइट उसके ऊपर खड़ा था, लेकिन इस बार उसके ड्रैगन को तकलीफ होने लगती है क्योंकि इस बार आओचेन की पावर ज्यादा होती है और तभी आओचेन स्लैश लाइट का यूज करता है और इस बार नंबर 1 नाइट का ड्रैगन गायब हो जाता है और वो नीचे चला जाता है और अब वो भी अपनी दोनों स्वाड निकाल लेता है और आओचेन के सभी हमलों को रोक देता है। तभी आओचेन खुद से कहता है कि मैं अपनी पावर और बढ़ा सकता हूँ और यह कहकर वो नंबर 1 नाइट पर हमला कर देता है। नंबर 1 नाइट देखता है कि आओचेन ने एक साथ 18 श्रेष्ठ का हमला किया है और वो समझ जाता है कि आओचेन के हमलों को ऐसे नहीं रोक सकता, इसीलिए वो भी अपनी स्टार ओशियन स्पिरिट फर्नेस का यूज करता है, जिसकी मदद से वो आओचेन के सभी हमलों को आसानी से रोक देता है। लेकिन आओचेन अभी भी हार नहीं मानता और अपनी बॉडी को पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर नंबर 1 नाइट कहता है कि आओचेन अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो ठीक है, इस मुकाबले को अब खत्म करते हैं। यह कहकर वो तेजी से मून स्लैश का यूज करता है। वही आओचेन अपनी पावर बढ़ा रहा था और वो भी अब हमला कर देता है और दोनों चिल्लाने लगते हैं। तभी अचानक से आओचेन की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और नंबर 1 नाइट का किया हुआ हमला उसकी तरफ आने लगता है और आओचेन को शेनिन के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और हम शेनिन को देखते हैं जो आसान की तरफ देखती है। तभी उसका औजार टूट जाता है जिसमें जुगनू था और वो बाहर निकल जाता है और उड़ जाता है और शेनिन के गार्ड कहते हैं सारे जुगनू उड़ गए, ये शेनिन ने इस लड़के के लिए पकड़े थे। एक गार्ड कहता है कि वो शेनिन को इतनी देर इंतजार कैसे करा सकता है। तभी दूसरा गार्ड कहता है कि उसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आज नहीं आया, अब रात भी हो चुकी है। एक गार्ड कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ आखिर वो क्यों नहीं आया। वही शेनिन भी कहती है कि आओचेन तुम आज क्यों नहीं आए। फिर शेनिन सोचती है कि कई मैच में तो कुछ नहीं हुआ जिस वजह से वो नहीं आया, यह सोचकर वो थोड़ी डर जाती है। वही हमें फिर से मैच का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमले के बाद आओचेन की पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी और अचानक से आओचेन के साथ कुछ होने लगता है और ये हुआ कहते हैं कि शायद यह उसकी बॉडी की सारी एनर्जी जो होली स्पिरिट फर्नेस ने इकट्ठा की थी। और लीडर कहते हैं कि यह एक लिक्विड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, यह एनर्जी बहुत ज्यादा है लेकिन ये तेजी से स्टेबल हो रही है। तभी वहाँ खड़ा एक लड़का कहता है क्या वो लिक्विड एनर्जी है। तभी सभी देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या यह मैच के बीच ही लेवल 5 पर पहुंच गया। सीनियर लीडर कहते हैं कि शायद यह सेक्रीफाइस स्किल का यूज करने से हुआ है, जिससे स्पीड होली फर्नेस ने उसकी एनर्जी को वापस उसकी बॉडी में भेज दिया और इसी वजह से वो लेवल 5 पर पहुंच गया। तभी आओचेन नीचे गिरने लगता है। तभी सीनियर लीडर डिवाइन ब्लेसिंग का यूज करते हैं और वो कहते हैं कि नाइट टेम्पल के इतिहास में आओचेन सबसे पहला सबसे कम उम्र का लेवल 5 का नाइट बना है। यह कहते ही आओचेन नीचे गिरने लगता है और ये हुआ जाकर उसे पकड़ लेते हैं। तभी सभी आओचेन के बारे में बात करने लगते हैं कि आओचेन सबसे अलग है, वो बहुत मेहनती है और सभी उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तभी रेफरी नंबर 1 नाइट को विनर बताता है। नंबर 1 नाइट कहता है कि मुझे पता है आओचेन तुम मुझसे लड़ाई करने का इंतजार कर रहे थे। सीनियर लीडर मन में कहते हैं कि हान्यू शायद अब तुम आओचेन को समझ गए होंगे, अब तुम क्या करोगे। वही हम हान्यू को देखते हैं जो मुड़कर बाहर जाने लगता है। इसके बाद हम शेनिन को देखते हैं जिसे उसके गार्ड बताते हैं कि आज आओचेन का यांग के साथ मैच था जिसमें वो घायल हो गया है और वो अभी तक होश में नहीं आया, जिसे सुनकर शेनिन को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिससे उसका गार्ड भी दूर जाकर गिरता है और वहाँ से बहुत तेजी से गायब हो जाती है। अब हम यांग को देखते हैं जो नहा रहा था और उसके बाद जब वो बाहर आकर वो बातें सोच रहा था जो उसने अपने दादाजी के
के साथ की थी कि वो हाओ चेन को एक हमले में हरा देगा, लेकिन इसके दादा ने कहा था कि वो हार जाएगा। फिर वो कहता है कि हाओ चेन मुझे आज अच्छा लगा तुमने लड़ाई करके। यह कहते ही वो जाने लगता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, तो वो कहता है कि जो भी है अगर सामने नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी शेनिन गुस्से में कहती है कि तुमने उसे चोट क्यों पहुंचाई। यांग कहता है कि तुम हाओ चेन के लिए यहाँ आए हो। शेनिन कहती है कि तुमने इसे चोट पहुंचाई, अब मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगी। यह कहकर वो उसके ऊपर हमला करती है। यांग बचने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता और वो देखता है कि एक लड़की है जो कि देख नहीं सकती थी। तभी शेनिन यांग की बनाई शील्ड को बहुत आसानी से तोड़ देती है और अब यांग भी अपनी दोनों तलवार निकाल लेता है, लेकिन शेनिन उसे मार के बाहर फेंक देती है और तेजी से उसकी तरफ जाती है। वहीं वहाँ के गार्ड्स यह देखकर घबरा जाते हैं और वो यांग को बचाने उसके कमरे की तरफ जाते हैं और सभी गार्ड्स को कह देते हैं कि मास्टर यांग की रक्षा करो, उन्हें कोई मारने आया है। तभी वहाँ शेनिन के सभी गार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो यांग के सभी गार्ड्स को रोकते हैं। एक गार्ड कहता है कि यह तो एसेसिन टेम्पल से है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एसेसिन टेम्पल का एक गार्ड कहता है कि माफ करना, लेकिन हमारी मिस को किसी का उन्हें डिस्टर्ब करना पसंद नहीं है। वही हम यांग को देखते हैं जो शेनिन के लिए कह रहा था कि यह बहुत तेज है। यह कहकर वो स्टार ओशियन स्पीड फर्नेस का इस्तेमाल करता है और स्पीड ओशियन अटैक करता है, लेकिन शेनिन एक हाथ से उसके हमले को खत्म कर देती है। अब इससे यांग और डर जाता है कि वो कैसे शेनिन को रोके। वो यही सोच रहा था कि शेनिन बहुत ज्यादा तेजी से उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वहीं उसका गार्ड असेसिन टेम्पल वाले गार्ड से कहता है कि तुमने अगर हमें जाने नहीं दिया तो हमें लड़ाई करनी होगी। असेसिन टेम्पल वाले तो पहले से लड़ाई के लिए तैयार थे। वो लोग जैसे असेसिन टेम्पल वाले गार्ड्स पर हमला करते हैं, तभी असेसिन टेम्पल वाला एक ही गार्ड जिनका नाम जियोयिन था अपने मैजिक से उन्हें एक ही जगह पर रोक देते हैं, जिससे वो लोग हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी यांग के गार्ड्स शेनिन के गार्ड से कहते हैं कि नाइट टेम्पल के और असेसिन टेम्पल के बीच अच्छे रिश्ते हैं, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना ऐसा करने से क्या हो सकता है। तभी शेनिन का गार्ड कहता है कि जब तक तुम यहाँ से आजाद नहीं हो जाते तुम कुछ नहीं कर सकते। वहीं हम यांग और शेनिन को देखते हैं जहाँ यांग अब मून स्लेयर स्लेश का इस्तेमाल करता है और शेनिन पर हमला करता है। शेनिन कहती है कि तुमने इससे हाओ चेन को चोट पहुंचाई थी। ये कहते ही शेनिन द ट्रेनिकल किंग्स स्पीयर का यूज करती है, जिससे यांग का हमला खत्म हो जाता है और शेनिन उस पर हमला कर देती है। यांग उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। शेनिन कहती है कि तुमने उसे स्पीड फर्नेस के साथ चोट पहुंचाई, फिर मैं भी स्पीड फर्नेस का इस्तेमाल करूंगी तुम्हारी स्पीड फर्नेस को पूरी तरह खत्म करने के लिए। यह कहकर शेनिन स्ट्राइक ऑफ द 1000 थ्रोन्स का यूज करती है और यांग पर हमला कर देती है, जिसे यांग स्टार ईटर का इस्तेमाल करके कैसे तो रोकता है, लेकिन तभी शेनिन तेजी से जाकर उसके दिल के पास अपना खंजर घुसा देती है। यांग कहता है कि वो एक मैच था। शेनिन कहती है कि वो एक मैच था, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। अगर वो मैच नहीं होता तो मैं तुम्हें जान से मार देती। यह कहकर शेनिन वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद हम आओचेन को देखते हैं, जिसे होश में आते ही शेनिन नजर आती है। तभी आओचेन की आंखें खुलती है और वो तेजी से शेनिन का नाम लेता है और अपने बिस्तर से उठकर चलने की कोशिश करता है और कहता है कि शेनिन मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं आज नहीं आ पाया, मुझे उसे देखना है। यह कहकर आओचेन लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वहीं शेनिन भी भागते हुए उसी के पास आ रही थी। दोनों दरवाजे के पास एक साथ पहुंच जाते हैं और एक साथ दरवाजा खोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शेनिन ने आओचेन का दरवाजा नहीं खोला और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का 2K लाइक एम जल्दी पूरा कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।